देवता अक्सर मनुष्यों से संबंध बनाते थे और उनसे कई अर्धदेव डेमिगॉड पैदा होते थे, यहाँ तक कि सेंटोर जैसे प्राणी भी। इसी वजह से 12 ओलंपियन देवताओं ने अपने अपने केबिन बनवाए जहाँ उनके दिव्य बच्चे सुरक्षित रह सकें। लेकिन नया लड़का पर्सी नहीं जानता था कि उसका पिता कौन सा देवता है। अपने पिता का अंदाजा लगाने के लिए उसने अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की। पहले उसने तीरंदाजी आजमाई, फिर उसने लोहारगिरी ब्लैक स्मिथिंग दिखाई, लेकिन साफ था पर्सी किसी भी चीज में खास नहीं लग रहा था। क्या ग्रीक देवताओं में निराशा का देवता भी होता है? अपनी इस कमजोरी की वजह से पर्सी को अक्सर तंग किया जाता था। कुछ लड़कों ने तो उसे जमीन पर गिराकर जबरदस्ती टॉयलेट का पानी पिलाने की कोशिश की। तभी अचानक हालात बदल गए। 3 जोरदार पानी की धाराएं ऊपर की ओर फूटी और उनकी ताकत से तीनों बदमाश कई मीटर दूर जा गिरे। पर्सी टूटे फूटे बाथरूम को देखकर अजीब भावनाओं में घिर गया। तभी दरवाजे पर एक लड़की टेक लगाए खड़ी थी, सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसका नाम एनेबित था, एथेना की बेटी, बुद्धि की देवी। उसने जानबूझकर पहले दखल नहीं दिया था। वो परखना चाहती थी कि पर्सी में काबिलियत है या नहीं, क्योंकि अगले दिन होने वाली प्रतियोगिता में उसे अपना पार्टनर बनाना था। जीतना जरूरी था ताकि पर्सी यहाँ रह सके। अगले दिन सालाना कैप्चर द फ्लैग खेल शुरू हुआ। लाल और नीली टीमें नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने थी। जो टीम दुश्मन का झंडा पहले लाती वही जीती, और यह भी साबित होता कि किस देवता के बच्चे ज्यादा ताकतवर हैं। पर्सी और एनेबित नीली टीम में थे, जबकि पर्सी को सताने वाली क्लैरिस लाल टीम में थी। खेल शुरू होते ही जबरदस्त भिड़ंत छिड़ गई। दोनों टीमें बराबरी पर थीं, कोई बढ़त नहीं ले पा रहा था। तभी असली खेल शुरू हुआ। एनेबित गायब हो गई। उसे यूं अचानक गायब होते देखकर पर्सी हैरान रह गया। दूर दूर से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। उसे खुद को बेकार सा महसूस हुआ। शायद नीली टीम ने उसे कमजोर समझकर अलग कर दिया था। अचानक अंधेरे से कुछ आकृतियां निकली, क्लैरिस और उसकी टोली। पर्सी ने घबराकर कहा कि उनका झंडा दूसरी तरफ है, लेकिन क्लैरिस झंडे के लिए नहीं आई थी। उसे यकीन ही नहीं था कि कमजोर नीली टीम जीत सकती है। वह बस पिछले दिन का बदला लेना चाहती थी। पर्सी ने जल्दी से तलवार और ढाल उठाई, लेकिन वह क्लैरिस का एक भी वार नहीं रोक पाया। तीनों ने उसे घेर लिया। वे बेरहमी से लड़ रहे थे। जल्द ही पर्सी पीछे हटते हटते नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन क्लैरिस अब भी नहीं रुकी। संघर्ष के दौरान पर्सी से गलती से क्लैरिस का भाला टूट गया। ये देखकर वह गुस्से से दहाड़ पड़ी, क्योंकि वह उसका निजी हथियार था। उसी पल पीछे से शोर मच गया। अचानक पता चला कि ल्यूक और उसके साथियों ने दुश्मन का झंडा गाड़ दिया था। नीली टीम जीत की खुशी में झूम उठी। झुंझलाकर क्लैरिस ने पर्सी को धक्का दिया और वहां से चली गई। पर्सी ने राहत की सांस ली। तभी एनेबित फिर से दिखाई दी। असल में उसने पर्सी को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया था। वह अदृश्य होकर लाल टीम का झंडा चुरा लाई और जीत पक्की कर दी। एनेबित ने पर्सी को उठाया और तुरंत उसे पानी में धक्का दे दिया। पर्सी शिकायत करने ही वाला था, तभी उसे पता चला कि यह जीत का जश्न मनाने का नीली टीम का तरीका है। उसी समय एक अजीब चमत्कार हुआ। पर्सी के शरीर के घाव और चोटें तेजी से भरने लगी। फिर उसके सिर के ऊपर पानी से बना चमकता हुआ त्रिशूल उभरा। यह देखकर सब हैरान रह गए। अचानक सच्चाई सामने आ गई। पर्सी का पिता पोसाइडन था, समुद्रों का देवता। जब किसी बच्चे को उसका देव माता या देव पिता स्वीकार कर लेता है तो उसे अपने देवता का अलग केबिन मिल जाता है। अब पर्सी जान चुका था उसका पिता पौराणिक कथाओं के सबसे ताकतवर देवताओं में से एक था।